संभल की शाही जामा मस्जिद क्या वाकई में कभी हरिहर मंदिर थी? क्या शाही जामा मस्जिद हिंदुओं के हरिहर मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी? क्या मस्जिद में ऐसे कई संकेत और अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से जुड़े होने की ओर इशारा करते हैं? क्या ये वाकई में मस्जिद ही है या फिर एक हिंदू मंदिर? आखिर क्यों इसके सर्वे की जरूरत पड़ी? ये सब ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से लोगों के जहन में उठ रहे हैं। मामला धर्म से जुड़ा है और इस पर विवाद भी खूब हो चुका है। लिहाजा इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, पर सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले आप इसको लेकर ये समझिए कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। ये सारा विवाद संभल जिला कोर्ट में ऋषिराज नाम के शख्स की एक याचिका से शुरू हुआ। याचिका में ऋषिराज ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद हिंदू देवता के मंदिर के ऊपर बना है, लिहाजा हिंदू देवता के मंदिर की सत्यता के लिए सर्वे होना चाहिए। इसके बाद जिला अदालत ने सर्वे का निर्देश दिया। पहली बार जब सर्वे हुआ तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, लेकिन जब दूसरी बार टीम सर्वे करने पहुंची तो मामला बिगड़ गया। संभल में सदियों से खड़ी शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले भी हिंदू पक्ष कई बार दावा कर चुका है कि ये हिंदू मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का अपना दावा है और इसलिए कोर्ट में याचिका लगी और मामला कोर्ट में भी चल रहा है। और इसी सिलसिले में बीते दिनों सर्वे किया जा रहा था जब पूरा हंगामा हुआ। लिहाजा अब इस मस्जिद को लेकर किए जा रहे दोनों पक्षों के दावों को समझना सबसे पहले जरूरी हो जाता है, तब इसका इतिहास भी आपको समझ में आएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनवाया था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह बात गलत है। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है उसके लिए कोर्ट में उसने 3 सबूत दिए हैं, जिसमें 2 किताब और 1 रिपोर्ट है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि शाही जामा मस्जिद एकदम साफ जमीन पर बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने इसको लेकर बाबरनामा और आईने अकबरी की किताब का हवाला दिया और एएसआई रिपोर्ट को भी अपने दावे के आधार बताया। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को एक ऐतिहासिक धरोहर बता रहा है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर थी, जहां पर कलयुग में विष्णु के दशावतारी में से एक कल्कि का अवतार होने वाला है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है, लिहाजा कोर्ट में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के खिलाफत में जो सबूत रखे उसमें क्या है ये जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले एएसआई की रिपोर्ट को समझते हैं, क्योंकि ये मस्जिद अभी एएसआई के अंतर्गत ही आती है। एएसआई की रिपोर्ट 1874 से 1875 की है, जिसमें 1879 में तैयार किया गया था। एएसआई की 1875 की रिपोर्ट में कई ऐसे साक्ष्य दर्ज है जो हिंदू मंदिर के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। मस्जिद के हिंदू खंभे मुस्लिम खंभों से अलग हैं और विशुद्ध हिंदू वास्तुकला का प्रतीक हैं। एएसआई के अनुसार मस्जिद के गुंबद की मरम्मत हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। मस्जिद की संरचना में हिंदू के कई चिन्ह पाए गए, जिससे बाद में प्लास्टर से ढक दिया गया। तस्वीरों में जो आपको पेज दिख रहा है वो हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन ने अपनी याचिका में बाबरनामा के इसी पेज का जिक्र किया है। बाबरनामा को बाबर ने खुद लिखा था और ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट पेवरिज ने इसका अनुवाद किया था। बाबरनामा के पेज 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। ये मस्जिद के शिलालेख से भी मेल खाता है, जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। अब आपको बताते हैं हिंदू पक्ष के दावे का आधार नंबर 3 के बारे में, यानी कि आईने अकबरी। तस्वीरों में जो आपको पेज नंबर 281 दिख रहा है, यह आईने अकबरी में लिखा गया है, जिसमें संभल का जिक्र आईने अकबरी किताब को अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने लिखा था। अब इसमें जो मुख्य चीज है वो यही पेज। इसमें क्या लिखा है ये भी समझिए। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई इस किताब के पेज नंबर 281 में क्या लिखा है ये आइए देखते हैं। संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है, जहां गैंडा पाया जाता है। ये एक छोटा हाथी जैसा जानवर है, जिसके पास सूंड नहीं होती। इसके थूथन पर एक सींग होती है, जिससे दूसरे जानवरों पर हमला करता है। इसकी खाल से ढालें बनाई जाती है और सींग से धनुष की डोरी। संभल शहर में हरिमंडल विष्णु मंदिर नामक एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का है और जिसके वंशजों में से 10 अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन स्थान है जो शेख फरीद शंकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। ये एएसआई की करीब 150 साल पुरानी वही रिपोर्ट है जो इस पूरे मामले में मुख्य आधार बनी है। इस रिपोर्ट में उस हर चीज का जिक्र किया गया है जिसमें हिंदू पक्ष की मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को काफी सपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट में कई दावे किए गए जो इस मस्जिद को मंदिर होने का प्रमाण भी देते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सर्वे करने वाले अधिकारियों के सामने कई मुसलमानों ने यह बात कबूल की है कि बाबर के नाम वाला मस्जिद में लगा शिलालेख जाली है। अब आपको एएसआई की रिपोर्ट में इसको लेकर लिखी सभी बातें ढंग से समझाते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि संभल के हर मंदिर में बाबर के जाली शिलालेख में देखा जा सकता है कि बाबर का नाम गलत दिया गया है। शिलालेख में शाह जाम फुल मोहम्मद बाबर लिखा है, लेकिन इस बादशाह का असली नाम शाह जहीर उदुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इमारत कठिन गुंबद छत अपनी तरह का अनूठा है। रिपोर्ट में इसे पृथ्वीराज चौहान से भी संबंधित बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेंट्रल स्क्वायर शैली के हिंदू मंदिर की दीवारें पत्थर से ढकी बड़ी ईंटों से बनी हुई प्रतीत होती है, लेकिन मुसलमानों ने दीवारों पर जो प्लास्टर लगाया है उससे छिप जाता है
कि वे किस सामग्री से बनी है। कई स्थानों पर जहां प्लास्टर टूटा हुआ था, जांच करने पर उनमें से कुछ स्थानों पर पत्थर दिख रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों को हटा दिया है, विशेष रूप से उन पत्थरों को जो हिंदू धर्म के निशान के तौर पर दिखते हैं। इन पत्थरों का फर्श बनाने में ऐसे प्रयोग किया गया है कि इन पर बनी मूर्तियां नीचे की ओर रख दी गई हैं। सर्वे रिपोर्ट में आगे लिखा है कि ऐसे निशान भी दिखे जिनसे पता चलता है कि पत्थर के आवरण के समय दीवारें बहुत मोटी थी। मंदिर के बाहरी प्रांगण की बाहरी सीढ़ियों के नीचे लाल बलुआ पत्थर में मूर्तिकला के कुछ टुकड़े भी दिखे हैं, जिसमें से एक नालीदार स्तंभ का ऊपरी भाग था। इसे मस्जिद के बदलने के लिए इमारत में जोड़े गए मोहम्मदी विंग्स छोटी ईंटों से बने हैं, यानी जहां पर दीवारों पर प्लास्टर नहीं था वहां छोटी ईंटें थी और मिट्टी के गारे में लगी हुई थी। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने हिंदू काम और बाद में किए गए मुसलमानी काम के बीच एक साफ अंतर पता चलता है। पुराने हिंदू मंदिर को मुसलमानी जोड़ से एक बार में ही अलग से पहचाना जा सकता है और इन्हीं सबूतों के दम पर संभल की जामा मस्जिद हिंदू मंदिर श्री हरिहर को तोड़कर बनाया गया है, ऐसा दावा कोर्ट में दायर याचिका में किया गया है। एएसआई की रिपोर्ट में मस्जिद के स्ट्रक्चर और दरवाजों को लेकर भी कई तरह के अपने दावे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चौकोर हिंदू मंदिर में मूल रूप से पूर्वी दीवार में केवल एक ही दरवाजा था जो लगभग 8 फीट चौड़ा था, लेकिन मस्जिद बनने के बाद 4 और दरवाजे इसमें बनाए गए हैं। इनमें से प्रत्येक 6 फीट चौड़ा था। जाहिर है मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदू आबादी रहती थी, जबकि इसके बाकी के 4 दरवाजों के आसपास मुस्लिम आबादी रहती थी। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल्कि अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल्कि अवतार होना है। और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द और एएसआई उस जगह का कब्जा। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है और दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब फैसला कोर्ट करेगा कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनी है या नहीं।